वेलकम बैक। अब जिक्र सियासी तब्दीलियों और इस्लाहात के अमल से गुजरने वाले मुल्क मिस्र का, जहाँ के अहराम और तारीखी नवादरात कदीम माशरों और तहजीब व तमद्दुन से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बड़ी कशिश रखते हैं, मगर अब उन्हें ये खदशात लाहक हैं कि कहीं नई हुकूमत समंदर पार अजायब घरों में इन नवादरात की नुमाइश पर पाबंदी आयद न कर दे। इन दिनों कबल अज़ तारीख के मिस्री हुक्मरान तुतनखामन के मकबरे से मिलने वाले नवादरात की नुमाइश ह्यूस्टन के एक अजायब घर में जारी है, जिसे देखने के लिए आने वाले कई लोगों को फिक्र है कि ये उन तारीखी और नायाब नवादरात को देखने का आखिरी मौका भी हो सकता है। अंजुम हैरल्ड गिल की रिपोर्ट। इस नुमाइश को तुतनखामन, सुनहरा बादशाह और अजीम फ़राइन का नाम दिया गया है। इस नुमाइश में कदीम मिस्र की जाहो हशमत को फनपारों और जेवरात की मदद से पेश करने के साथ साथ आम इस्तेमाल की अशिया भी शामिल हैं, जैसे ये बिस्तर। तुतनखामन को मरे हुए 3000 बरस बीत चुके थे और वो कहीं गुमनामी में पड़ा था जब आसार कदीमा के माहिर हॉवर्ड कार्टर ने सन 1922 में इसका मकबरा दरियाफ्त किया। ताहम उस वक्त से लेकर अब तक वो बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल कर चुका है और किसी हद तक इसकी शोहरत का सेहरा नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को जाता है, जिन्होंने इस नुमाइश के इंतज़ाम में मदद दी। सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम सफरी नुमाइशों की डायरेक्टर कैथरीन केन कहती हैं कि दुनिया तुत को इसलिए जानती है कि जब कार्टर ने इसका मकबरा दरियाफ्त किया तो वो अच्छी हालत में था। बादशाह तुत के मुकाबले में कहीं ज़्यादा अहम फ़राइन के कहीं ज़्यादा बड़े मकबरे और मज़ार मौजूद हैं, लेकिन वो मकबरे या तो लुट चुके थे या फिर इनकलाब ज़माना ने उनकी हालत इंतहाई खस्ता कर दी थी। कैथरीन का कहना है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इसकी दरियाफ्त के साथ इस पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। मिस्र में मुसलसल नई दरियाफ्तें सामने आ रही हैं, इसलिए हम उस वक्त तक वहाँ मौजूद रहेंगे जब तक वहाँ कहानियाँ सुनाने के लिए मवाद मौजूद है। इन कहानियों में शामिल तुत की हनूत शुदा लाश से हालिया दिनों में हासिल किए गए DNA के नमूने हैं, जिससे उसका जीनियाती ताल्लुक पहले से गुजरे मिस्री बादशाहों से जोड़ा जाएगा। दीगर टेस्टों से जाहिर होता है कि इसकी टूटी हुई टांग में इन्फेक्शन हुआ और शायद यही 19 साल की उम्र में इसकी मौत का सबब बना। इन कदीम नवादरात की नुमाइश के लिए मिस्र एक अजीमुल-शान अजायब घर तामीर कर रहा है। कुछ लोगों को खदशा है कि नई हुकूमत शायद ऐसे नवादरात को मुल्क से बाहर भेजने की इजाज़त देने के लिए तैयार ना हो। मार्क क्लॉक इस नुमाइश का एहतमाम करने वाली कंपनी आर्ट्स एंड एग्जीबिटर्स इंटरनेशनल के नायब सदर हैं। वो बहरहाल खुश उम्मीदी का इजहार करते हैं। मेरे ख्याल में तो मिस्र हमेशा अपनी तारीख को दुनिया के साथ बांटना चाहेगा और वो इन नुमाइश से ये मकासद हासिल करते रहेंगे। इस नुमाइश से मिस्र को रकम भी हासिल हो रही है जो मुल्क में मौजूद नवादरात को महफूज बनाने के लिए दरकार है। अब्दुल अल मारूफ मिस्र की नवादरात से मुताल्लिक आला कौंसिल के ओहदेदार हैं। हम दुनिया भर में इस तरह की नुमाइशें करते रहते हैं ताकि इनसे रकम हासिल हो सके जो इन नवादरात को महफूज बनाने के लिए काम आए। इन नुमाइशों से जो एक काम मुमकिन हुआ है वो इस कदीम सकाफत और गरां कदर नवादरात को अमरीका तक लेकर आना है, जिन्हें शायद अमरीकी लोग वैसे ना देख पाते। इनमें से कुछ शहरों में ये नुमाइश शानदार रही है। मैं सिर्फ इसके इस्तकबाल का जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि जिस तरह लोगों ने इसे देखकर मुसर्रत का इजहार किया है वो हमारे लिए इत्मीनान का बाइस है। ह्यूस्टन के बाद ये नुमाइश आइंदा अप्रैल में अपनी आखिरी मंजिल सिएटल में मुनक्किद होगी। ग्रेग फ्लैक्स के साथ अंजुम हैरल्ड गिल, उर्दू VOA। और प्रोग्राम के आखिर में बात करते हैं अपने मुस्तकिल सिलसिले कोई अच्छी खबर के बारे में। इस सेगमेंट के लिए आप हमें पाकिस्तान में होने वाली किसी भी अच्छी खबर के बारे में अपनी बनाई गई वीडियोज़ हमारी वेबसाइट community.urduvoa.com पर अपलोड करके मुख्तलिफ इनामात जीतने का मौका हासिल कर सकते हैं। हमारे सबसे पहले राउंड में इनाम जीता है 2 पाकिस्तानी कोपहमाओं समीना बेग और उनके भाई मिर्ज़ा अली ने, जिन्होंने चाशकन सर नामी पहाड़ सर करके हमें उसकी वीडियो भेजी थी। उनकी ख्वाहिश है कि ये वीडियो देखकर पाकिस्तानी नौजवानों में भी कोपहमाई का शौक पैदा हो। इस वक्त इमरान सिद्दीकी बता रहे हैं कि इस मुकाबले में शिरकत के लिए किस तरह की वीडियोस भेजी जानी चाहिए और किस तरह की वीडियोस नहीं भेजी जानी चाहिए। आज हम आपको ऐसी वीडियोस के बारे में बता रहे हैं जो हमारे सेगमेंट कोई अच्छी खबर में नहीं चल सकते, या ऐसी वीडियोस जो इस मुकाबले में शिरकत के लिए ज़्यादा मौजू नहीं। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पाकिस्तान से हमें हमारे एक व्यूअर ने भेजी है। इस किस्म के वीडियोस हमारे सेगमेंट के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं हैं और इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक ये कि ये वीडियो किसी अच्छी खबर की बात नहीं कर रही, बल्कि दोस्तों के बीच एक मजाक पेश कर रही है। दूसरा ये कि इस वीडियो में कुछ गैर अखलाकी चीज़ें भी दिखाई गई हैं, मगर इस तरह के वीडियोस हमारे सेगमेंट में नहीं चल सकते, बल्कि इस नौयत के वीडियोस भेजने वालों को हमारा सिस्टम खुद ब खुद ब्लॉक कर देता है।
इसी लिए बराए मेहरबानी इन चीज़ों से गुरेज करें और कुछ इस तरह के वीडियोस भेजने की कोशिश कीजिए जिनमें पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से मुतालिक मुस्बत पहलू पेश किया गया हो। दूसरी वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी हमारे एक व्यूअर ने हमें पाकिस्तान से भेजी है और इस वीडियो में भी एक बड़ा मसला है। बावजूद इसके कि ये वीडियो अच्छी तरह फिल्म करने की कोशिश की गई है, मगर इसमें कराची में होने वाली हालिया बरसात के बारे में बात की जा रही है, जिसकी वजह से कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी खड़े होने की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। मगर इस वीडियो में भी किसी अच्छी खबर की बात नहीं की गई है और इसी वजह से इस वीडियो को हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मसाइल की निशानदही करना बहुत ज़रूरी है और वो हम अपने प्रोग्राम्स के दीगर सेगमेंट्स के ज़रिए करते रहते हैं, मगर ये सेगमेंट कोई अच्छी खबर, बिलखुसूस पाकिस्तान से आने वाली अच्छी खबरों के बारे में है। हम आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं, हम किसी दूसरे इदारे के बनाए हुए वीडियोस इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो किसी टीवी चैनल के हों या किसी और इदारे की मदद से बनाए गए हों, क्योंकि ये सेगमेंट हर उस शहरी के लिए बनाया गया है जो बज़ात खुद पाकिस्तान में अच्छी खबर के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहता है। उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर मिलेगी जो पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम की फलाह की बात कर रही हो और उसको बनाने में आप ज़ाती तौर पर शामिल हो। मज़ीद जानने के लिए हमारी community.urduvoa.com पर जाकर हमें ईमेल कीजिए, हम आपके जवाबात देने की भरपूर कोशिश करेंगे। कोई अच्छी खबर के लिए इमरान सिद्दीकी, उर्दू VOA, वाशिंगटन। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।